मोदघादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 232 पृष्ठ 451। ए यज्ञ गदो समणो ए यज्ञमृच्छिदस्याथेषु मृच्छिप्ति आगम दो आगम चेठा तदो जेठा। कल इसमें सामान्य शब्दार्थ की दृष्टि से थोड़ा विचार किया था कि जो एकाग्रता को प्राप्त है वही श्रवण है। अब एकाग्रता किसे कहते हैं? पर में जो एकाग्रता की बात करता है वह स्ववचन बाधित दोष है। विपिन जी, नवीन जी जरा ध्यान देना। स्ववचन बाधित दोष माने जैसे कोई अपने आप की असत्ता सिद्ध करने की बात करे, ठीक है। एक न्याय शास्त्र में इसका प्रसिद्ध दृष्टांत चलता है। कोई कहता है कि माता में बंध्या, मेरी मां बांझ है। तुम कह क्या रहे हो? पागल हो क्या? तुम बात कह रहे हो कि बांझ है और फिर मेरी मां भी कह रहे हो। जब तेरी मां है तो बांझ कैसे होगी? तू तो उसकी औलाद है ना, संतान है ना। ऐसे ही जो पर में एकाग्र होने की बात करते हैं वो स्ववचन बाधित दोष करते हैं। क्यों? कि जब तुम एक स्व और एक पर दोनों को जान रहे हो, ठीक है ना, और अपने को छोड़कर पर में एकाग्र होने की बात करते हो, पर में फोकस करने की बात करते हो, तो इसका मतलब है कि तुम कहते हो कि ये पर ही एक है। मतलब क्या नहीं है? दो चीजें थी, एक स्व एक पर में कोई एकता को तुम स्वीकार करते हो, तो इसका मतलब किसका लोप कर रहे हो? अपना लोप कर रहे हो। पॉइंट समझे ना? इसलिए जो पर में सो कॉल्ड एकाग्रता कही जाती है, जिसे आर्त और रौद्र ध्यान कहते हैं, व्यवहार धर्म ध्यान कहते हैं। सुनना जरा ध्यान से, कहां तक ले रहा हूं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और व्यवहार धर्म ध्यान, जिनमें पर को लक्षित करके उपयोग को केंद्रित किया जाता है, फोकस किया जाता है, वो सभी अपने स्वरूप के बारे में, एकाग्रता के बारे में टोटली कंफ्यूजन है। बिल्कुल उस तरह से है कि एक बार 10 लोग कहीं जा रहे थे। अब रात भर जंगल में रुके, नहीं कोई शहर में पहुंच पाए तो जंगल ही में रुके, कोई गुफा वगैरह देख के। सुबह जब हुई तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। भाई देख लो अपन में से कोई घट तो नहीं गया, सब लोग हैं चलने वाले के नहीं, क्योंकि सुबह सुबह सब दिशा मैदान गए, निपटे, मुंह हाथ धोए, तब चलने, फिर से इकट्ठे हो गए, चलने लगे। कि एक बार काउंट कर लो कि सब लोग हैं कि नहीं।
तो एक ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहते एक कम है। दूसरे ने कहा भैया तू गिन ले, तो वो भी कहे 1 2 3 4, मैंने अपने को छोड़कर सबकी गिनती कर रहा। अब बड़ी सोच में पड़ गए, भाई ये तो अनर्थ हो गया, हम लोग 10 आए थे, 1 घट गया, 9 रह गए, अब क्या होगा। अब डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे। ये विषमता उत्पन्न क्यों हुई कि हर गिनने वाला स्वयं को भूलकर गिन रहा था। एक माने मैं, एक माने पर हो ही नहीं सकता, पर में हमेशा द्वैत होगा, अद्वैत एक में होता। आचार्य कुंद कुंद बारंबार लिखते हैं, अहम एक को, उन्होंने किसी भी द्रव्य को एक नहीं कहा, जीव को भी एक नहीं कहा। सुनना अमित जी भाई साहब, क्या जीव को भी एक नहीं कहा, मैं ही एक हूं, मेरे लिए जीव भी पर हैं, और जो पर हैं उनको मैं एक कैसे मान सकता। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एक माने मैं होता है, एक माने अन्य कोई हो ही नहीं सकता। तो यज्ञ गदो समणो, जो एकाग्रता को प्राप्त श्रवण है, इसका मतलब जो आत्मानुभूति को प्राप्त श्रवण है, जो स्वरूप के अवस्थान की अवस्था को प्राप्त श्रवण है, जिन्हें पर का विकल्प तक नहीं, ऐसे जो श्रवण है उनका नाम ही श्रवण है। आज की भाषा में सो कॉल्ड किसी विषय पर फोकस करना, इसका नाम एकाग्रता नहीं। हम लोग कहते हैं जरा एकाग्र चित्त होकर के सुनो, कि भाई जब मैं एकाग्र चित्त होऊंगा तो तुम्हारी सुन नहीं पाऊंगा, और जब तुम्हारी सुनूंगा तो एकाग्र चित्त नहीं हो पाऊंगा। टेक्निकल प्रॉब्लम समझ में आ रही। जो मैंने कहा था सो वचन बाधित, तुम हमसे क्या करने को कह रहे हो, सबको शांत कराने की अपील करो। तो वैसे ही भले आदमी 50 लोग हल्ला मचा रहे थे, अब 51वां माइक से खड़े होकर हल्ला मचाने लगा, सब लोग शांत रहिए शांत रहिए। तो इस हल्ला मचाने से, माइक से बोलने से शांति बन जाएगी? इससे अशांति बढ़ी कि घटी? समझ रहे? ऐसे ही जो लोग पर में एकाग्रता की बात करते हैं, तुम मेरी बात एकाग्रचित्त होके सुनो, तो भैया या तो मैं एकाग्रचित्त हो पाऊंगा और या तुम्हारी बात सुन पाऊंगा, या तो मैं एकाग्रचित्त हो पाऊंगा या मैं तुम्हें जान पाऊंगा। पर का ज्ञान कभी एकाग्रचित्त होके होता नहीं, और जो एकाग्रचित्त होता है वह मात्र मैं यानी अपने में होता है, वह पर में कभी हो सकता है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, बहुत शांति से विचार करना। जिसे आत्मा की रुचि नहीं है, प्रतीति नहीं है, अनुभूति नहीं है, यहां तक कि जो 28 मूल गुणों के पालन जैसे कार्य में भी प्रवृत्त है, और वो प्रवृत्ति करते करते भी उपयोग यही चढ़ा हुआ है। क्या वो प्रवृत्ति करते करते भी देह की प्रवृत्ति हो रही है, मेरी प्रवृत्ति उसमें नहीं हो रही। समझे? ऐसे अपने स्वरूप में जो एकाग्र है उसका नाम क्या है? समण है। वो समण है। और जो 28 मूल गुणों में अपनी चर्या मानता है वो श्रमण है। श्रमण माने मेहनत करने वाला, श्रम करने वाला। आत्मा का स्वरूप श्रम नहीं है, सम है। नवीन जी भाई साहब कहां ढूंढ रहे? आत्मा का स्वरूप श्रम करना नहीं है, समभाव में रहना है आत्मा का स्वरूप। इसलिए जो एकाग्र चित्त है, जो एकाग्रता को प्राप्त है, यानी जो अपने स्वरूप में लीन है, बस वही श्रमण है, वही समण है। बल्कि ठीक है ना, जो पर में कुछ ना कुछ खोज रहा है, जो पर में अपना व्यक्तित्व खोज रहा है,
पर में अपनी चर्या को सार्थक करना चाहता है, वो कौन है? वो श्रमण है। श्रमण माने नाराज नहीं हो। तो मैं हमारे अमित जी भाई से बड़े अधिकारी, जरा इन्हीं से पूछता हूं, थोड़ा ये समर्थन करेंगे, शायद मेरी बात का विरोध नहीं करेंगे। क्यों? एक इनकी रेलवे लाइन जब बिछती है या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो एक होता है लेबर क्लास। सुबह से जो कुछ बनता है वो बनाता कौन है? बनाता वो लेबर क्लास, और ये उसके ज्ञाता बनते हैं, जानने वाले, सुपरवाइजन करके आते हैं, देख के आते हैं, ज्यादा से ज्यादा कह आते हैं, करते धरते कुछ नहीं। पर उस मजदूर से 50 गुनी तनख्वाह सरकार इनको देती है। किस बात की देती है मुझे यही समझ में नहीं आता। या तो ये मानो कि मजदूरी बढ़िया चीज है, तो फिर सबसे बड़ी तनख्वाह मजदूर को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और या ये मानो कि मजदूरी कोई बहुत बुद्धिमानी का कार्य नहीं है, समझदारी का कार्य तो ज्ञातापना है, तब तो इनकी तनख्वाह सार्थक है। अन्यथा ये गड़बड़ी कर रहे हैं, और यही नहीं, सारी दुनिया के लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। पॉइंट समझ रहे? एक गदो समझो, मैं यहां बोल रहा हूं, विषय से विषयांतरित नहीं हूं। जो श्रमण की बात करते हैं, श्रम की बात करते हैं, वह श्रम की चर्या करने वाले वह विवेकी नहीं है। श्रम की चर्या होना एक चीज है और श्रम की चर्या पर एकाग्र होना दूसरी चीज। चर्या होती है, मायाचारो वित्थिणम, होती है कि नहीं होती? तीर्थंकर परमात्मा के ठाण सेज विहारा क्रियाएं होती है, लेकिन भगवान उस पर ध्यान देते हैं? होती है, होने से अब कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कैसे हो जाए? जैसे स्त्रियों के मायाचार होता है ऐसे हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं, वहां पर उपयोग एकाग्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि एकाग्रता पर में हो ही नहीं सकती। श्रम के क्षेत्र में एकाग्रता नहीं हो सकती, सम के क्षेत्र में एकाग्रता हो सकती। मुझे यह सिद्ध करना है कि एक गदो समणो है, श्रमणो नहीं। एकाग्रता को प्राप्त जो है वो कभी श्रमण नहीं हो सकता, वो मात्र समण हो सकता। पॉइंट समझिए? आप देखो नीचे श्रमण शब्द, हर जगह श्रमण शब्द छपा है। जो श्रम यानी परिश्रम, मेहनत, मजदूरी, इसमें जो लगा हुआ है वो श्रमण है, और जो अपने स्वरूप में विश्रांति को प्राप्त है वो है समण। क्यों? स्वरूप में जब उपयोग विश्रांत होता है तो समभाव होता है, और जब उपयोग 28 मूल गुण आदि के पालन में लगता है तो श्रम भाव होता है। आचार्य ने क्या बताना चाहा, उस गहराई को पकड़ पा रहे आप? यज्ञ गदो समणो। दुनिया में भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही, और उसको सुनने के लिए देह तो उपस्थित है, कान तो उपस्थित हैं, लेकिन मुनिराज अपने ध्यान में लीन है, भगवान की दिव्य ध्वनि भी नहीं सुन रहे। ए यज्ञ गदो समणो, कहते ये समण है। मैं भरत क्षेत्र से चल के आया और ये यहां के यहां, क्यों? भगवान से भी पूछा, भगवान आप तो तीर्थंकर हो, शासन नायक हो, ये आपकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे? इन्हें ध्यान करना था अपने घर जाके करते, गुफा में करते, कहीं करते, समोसण नहीं मिला, और वो भी आपकी दिव्य धुनी का काल। तो भगवान भी क्या कहेंगे कि भैया यदि मान लो कदाचित थोड़ी बहुत, ये तो कल्पनाएं हैं ना, भगवान ऐसे कोई बोलते नहीं, तो उनसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे कि भैया मैं घंटे भर समझाऊंगा भी, तो क्या समझाऊंगा कि एक आत्म ध्यान ही एकमात्र सार है मेरी चर्चा का। जो कुछ मैं कहूंगा और जो मैं कहूंगा समझाऊंगा, वो पहले से जो काम कर रहा है
उसको मैं गलत किस मुंह से कहूं? उसे तो मेरे से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सुनने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले से पास है। समझे ना? तो वो है समण, और जिसे सुनने की जरूरत है वो है श्रवण। समझ गए? जिसे बाहर में उपयोग एकाग्र करने की जरूरत है। अब एकाग्रता का अर्थ फोकस है, एकाग्रता का अर्थ एकाग्रता नहीं, क्योंकि एकाग्रता तो मात्र एक माने मैं, और मैं ही है अग्र जिसके। ध्यान रखना, जब उपयोग अपने में लीन होता है तो दूसरा कोई नहीं होता। नहीं आया समझ? सुनो, मैं एक छोटा सा सरल दृष्टांत देता हूं। आपकी आंख 1, 2, 3, 4 हजार, 10,000, लाख की भीड़ को देखती है, सबको देख लेती, कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब आपकी आंख अपने को देखना चाहती है मिरर में, और कोई दूसरा पीछे से झलक जाए तो मंजूर होता है? वही आंख हजारों को देख रही थी सामने और कोई ऐतराज नहीं कर रही थी, लेकिन जब वही दृष्टि अपने को देखना चाहती है तो उस समय दूसरे की उपस्थिति वह बर्दाश्त नहीं होती। कि होती? कोई पीछे से झांके तो आपको अच्छा लगेगा? इसके आदर्श ये पूरी तरह से मेरे स्वरूप को दिखाए, अन्य किसी के स्वरूप को नहीं दिखाए, यही भावना होती है कि नहीं होती? तो जब उपयोग अपने को जानना चाहता है तब पर की सत्ता भी स्वीकार्य नहीं होती। उसका नाम एकाग्रता है। समझ गया? और वो एकाग्रता को जो प्राप्त है वो समण है। क्यों? क्योंकि एकाग्रता में कोई मेहनत नहीं होती है। मेहनत तो हमेशा पर में होती है, निज में मेहनत नहीं होती। समझ में? अपना बेटा किसी को बोझ नहीं लगा आज तक, ठीक है ना? और दूसरों का 50 ग्राम सामान भी बोझ लगता है। कोई आ जाए, भाई आप वहां जा रहे हो, हमारे बेटे रहता है वहां, ये थोड़ा सामान है, अरे साहब ये बड़ी समस्या है, कहां से कहां इनको पता चल गया, अगली बार ध्यान रखना, मेरे जाने के बाद बताना इनको, नहीं तो फिर कोई सामान लेके आ जाएंगे, ये दे देना। अब यहां से लेके जाओ, पहले लाद के ले जाओ, फिर वहां जाकर उनके बेटे के यहां तक जाओ। अब मैं अपने काम से जा रहा, तुम्हारे बेटे से मिलने जा रहा। ये समस्याएं आपने सुनी होंगी कई बार, बड़ी कॉमन सी समस्याएं हैं। जिसमें अपनापन नहीं है उसमें एक 50 ग्राम चीज भी बोझ लगती है, और जहां अपनापन है वहां कितनी हो जाए तो बोझ नहीं लगता। समझ में? निर्भर रहते। यह है एकाग्रता का स्वरूप। जिसने एकाग्रता शब्द का अर्थ ही नहीं समझा, उसने इस समण को श्रवण बना दिया। क्यों? कि एक माने तो मैं था, एक माने एक नहीं होता। शब्द समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं अमित जी? एक माने मैं, दूसरा कौन? वहां से विकल्प खड़ा होता है। यदि अन्य कोई भी है तो वो दूसरा ही होगा, एक वह दूसरा नहीं हो सकता। ये एक मोबाइल कहते गलत, एक ग्रंथ कहा गलत, एक लैपटॉप क्या गलत, एक जिनबिंब कहते गलत, कहते गलत। हाँ, वो दूसरे हैं, द्वितीय है, एक तो हमेशा मैं ही होता है। ख्याल में ना? ये ध्यान की स्थिति है। समय सार जैसा महान ग्रंथ कुंदाचार्य देव ने लिखा, उसमें कई जगह 2 गाथाएं तो बिल्कुल इसी बात को लेके आती हैं। अहम एक को खलु शुद्ध। जब तक मैं ही एक नहीं होऊंगा तब तक शुद्ध नहीं होऊंगा, तब तक अशुद्धि रहेगी। जब एक में कोई दूसरा घुसा रहेगा तब तक अशुद्धि है, और जब एक में अकेला मैं रह जाऊं तब शुद्धि। बताइए आप, यही शब्द है कि नहीं? अहम एक को खलु शुद्धो 38वीं गाथा और 73वीं गाथा। आता है कि नहीं?
अहम एक को खलु शुद्ध। जब तक अकेलेपन में, एक में अकेला मैं नहीं रह जाऊं, तब तक अशुद्धि है। और जब एक में, एक का अर्थ, एक की परिभाषा में अकेला मैं रह जाऊं और दूसरा कोई नहीं बचे, तब वह शुद्ध है। एकत्व तो शुद्ध कब है? कि जब उसमें अकेला मैं हूं और मेरे अलावा किसी की भी सत्ता झलके, तो वह एकत्व तो अशुद्ध है। और उस एकत्व माने अपने स्वरूप में ही तन्मय, अपने से उठी पर्याय और अपने में ही विश्रांत हो गई, किसी को जाना नहीं, किसी को पहचाना नहीं, किसी का विचार नहीं किया, तब वह है समण। और जब तक वह ईर्ष्या समिति का विचार करे, आहार के 46 दोषों का विचार करे, तो वो है श्रमण। दो बातों का अंतर ख्याल में है। जो श्रमण है वो कभी एकाग्रता को प्राप्त नहीं हो सकता। एकाग्रता को प्राप्त तो हमेशा समण होता है। ख्याल में है ना? सम यज्ञ गदो समणो यज्ञम निच्छिदस्य अर्थेषु। ये एकाग्रता का निश्चय तुम्हें किनमें करना है? कि अर्थों में। जगत में पदार्थ बहुत है। नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति। याद आ रहा है पूरा समय सार? नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति। 9 तत्वों का विचार करो भले ही, जानो भले ही, लेकिन उपयोग का समर्पण अकेला एक पर रहे। केवली परमात्मा 3 लोक को जानते हैं, अनंतानंत पदार्थ और उनके अनंतानंत पर्यायों को एक साथ जानते हैं, फिर भी उपयोग एकाग्र ही रहता है, वह लोकाग्र नहीं होता। वह लोकाग्र पर स्थित होते हैं, ध्यान देना, लेकिन वह उनकी दृष्टि में लोकाग्र नहीं होता। डिफरेंस कुछ ख्याल में आया? वह लोकाग्र पर स्थित होते हैं, पर उनकी दृष्टि में लोक होते ही नहीं। ज्ञान में झलकता है, पर उनका उपयोग जिस पर केंद्रित है वो एक ही है, वह मैं ही हूं, वह कभी पर हो नहीं सकता। आगम से आप लोकालोक की जानकारी लें, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 9 तत्व तत्वेपि, 9 तत्वों में जाए उपयोग। ज्ञान जाने, लेकिन जानते हुए भी एकत्व को नहीं छोड़े, तब उसका नाम है एकगम निच्छिदस्य। जो एकाग्रता में निश्चित है, वह कितना ही अत्यसु पदार्थों में भ्रमण करे, उसमें दोष नहीं। और जो एकाग्रता में निश्चित नहीं है, उससे खतरा ही खतरा। जरा अमित जी के मन की बात कहता हूं, बहुत दिनों बाद तो ही पकड़ में आए, थोड़े इनके मन की बात कहता हूं। इनकी एरिया में चलता है, जो इनका सहारनपुर वगैरह एरिया है ना, ये आसपास जो एरिया है, उधर से पंजाब और हरियाणा जुड़ा हुआ है ना? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, है ना? अब वहां पहचान बताता, उस एरिया में जो शादीशुदा आदमी है, ठीक है ना, उसको तो कहते हैं हाँ भला आदमी है। और जो छड़ाछाड़ मीन्स अनमैरिड है, यदि बच्चों का कोई हॉस्टल है, तो उसे इन्होंने कभी भली भाषा नहीं बोली। उसको क्या बोलते हैं लोग? साण आश्रम। सही शब्द कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? साण आश्रम। ये क्या साण की तरह घूमते रहते? क्यों? तुम्हारा उपयोग किसी एक पर बंधा नहीं है, अनेक में भटकता है, तुम आवारा हो। ये दृष्टांत दे रहा हूं, कोई इसको हम इसकी विवेचना नहीं करना चाहते। हमें क्या बताना है? एक जब एक से बंध गया व्यक्ति, फिर दुनिया में उस दृष्टि का कोई नहीं बचा, है ही नहीं, उस आदमी पर कोई शंका नहीं करता। ख्याल में? और जिसे यदि ये दृष्टि नहीं मिली, एकाग्रता नहीं मिली, उपयोग एक जगह नहीं बंधा, फिर उसके ज्ञान का विषय यदि कोई भी बनेगा, तो उसमें खतरा के अलावा कुछ नहीं। तुम अर्थों का ज्ञान करो, पदार्थों का ज्ञान करो, खतरा नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ये पदार्थों का ज्ञान तुम्हें सार्थक कब होगा? जब तुम यज्ञ निच्छिदस्य,
एकाग्रता में निश्चित हो जाओ, बंध जाओगे, अपने आप को बांध लोगे। उपयोग अकेला इसी को जानेगा, सारी दुनिया जान लो, कोई खतरा नहीं। क्या मैंने आपको बताया था एक बार दृष्टांत, मेरा बड़ा प्रिय दृष्टांत है। मेले में मां खो गई या बच्चा खो गया, कुछ भी कह लो। अब पुलिस वाला बच्चे को ढूंढ के लेके और लेडीजों के बीच में, ये तेरी माँ है? नहीं है, नहीं है। वो रोता ही है, ना भी नहीं कहता, ना मेरी माँ चिल्ला। तो पुलिस वाला बड़ा हैरान हो गया, उसे लड्डू पकोड़े सब चीज के टॉफी सबका लालच दिया, कुछ नहीं मेरी माँ। यार बड़ी आफत हो गई, कहां से कहां झंझट में फंस गया मैं। आखिरकार किसी को देख के कहा, ये तेरी माँ है? हाँ है। कहते ये तेरी माँ नहीं। क्यों? तुझे उत्तर देने, जिसकी मां की तुझे इतनी प्यास थी, इतनी ललक थी, इतनी बेचैनी थी, जब वो सामने मिलती तो तू उत्तर देने के लिए खड़ा कैसे, ये तो बता दे। तू हां नहीं कहता और लपक के उसकी गोदी चढ़ जाता, मैं जान जाता ये तेरी मां है। लेकिन तू हां कहने के लिए खड़ा है, इसका मतलब या तो पहले की तेरी बेचैनी नकली थी या वर्तमान में तेरी मां नकली है। ख्याल में? उपयोग तो समर्पित हो जाना चाहिए, उपयोग उत्तर देने के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। इसका नाम है एकाग्रता। यदि उपयोग उत्तर देने के लिए मौजूद है तो तय जानना कि वह एकाग्र नहीं है, वह विकल्प है, वह निर्विकल्प अवस्था नहीं है, वह उपयोग स्वरूप में नहीं है। जो स्वरूप के बारे में उत्तर दे वह कभी स्वयं नहीं हो सकता। घर में जब आप पहुंचते हैं, कोई पूछे मैडम जी घर से कौन, तो क्या बोलते हो? मैं अमित कुमार जैन। कभी बोला ऐसे? क्या कहते? कोई नहीं। कोई नहीं? हद कर रहे हो? कोई कैसे नहीं हो? बोल भी रहे हो? कहते कोई नहीं। तो कोई नहीं तो बोल कौन रहा? कहते जिसके बारे में तुम्हें विकल्प करना पड़े, चिंता करना पड़े, ऐसा कोई नहीं। अथिसु, जब एक में निश्चित हो गए तो अर्थ का चिंतन भले ही चले, ज्ञान भले ही हो, लेकिन उसमें कहीं भी पूछे ये कुछ है, कहते कुछ नहीं। समय सार पूरा याद कीजिए, आज इस गाथा का अर्थ करने में बहुत मर्म है। एकस्य बद्धो न तथा परस्य, एकस्य मुक्तो न तथा। बंधा है तो वो भी नहीं मानते, ये छूटा है वो भी नहीं मानते। एकस्य शुद्धो न तथा, एक कहता है शुद्ध है, दूसरा कहता है ये भी ठीक नहीं। क्यों? यदि तुम शुद्ध हो तो तुम बोल कैसे रहे हो? बोल कैसे रहे हो? जो शुद्ध होता है उसे बोलने के लिए उपस्थित नहीं होता, उसे गुंजाइश नहीं होती उत्तर देने की, वो तो तन्मय होता है। ख्याल में? इसलिए तुम पदार्थों को जाने भले ही उपयोग ज्ञान जाने, ज्ञान को छूट है जानने की, लेकिन उपयोग को छूट नहीं है पर में समर्पित होने की। उपयोग को यहां छोड़ जाओ, अब तुम कहीं भी चले जाओ। क्यों होता है? कभी कभी दादी जो होती है ना, दादी, उसको पोता वो मूल से ब्याज प्यारा होता है, कहा जाता दुनिया में। तो बहू बार बार कहती मैं मैके जा रही हूं, मैं मैके जा रही हूं। पहले तो वो टालती रहती है, उत्तर ही नहीं देती। मम्मी मैं जाऊं, तो वो क्या कहती, मेरे बच्चे को यहां छोड़ जा, अब तुझे जहां जाना सो जा। अब जा सकती है? दुधमुआ बच्चा हो और इसको यहां छोड़ जा। देख मैंने तुझे अनुमति दे दी। क्यों भाई साहब? अनुमति दी है उसने। जिस पर उसका उपयोग समर्पित है उसको तो तुम रख लेना चाहते हो, अब वो कहां जाएगी? वो तो बनी इससे, समझ गए? ऐसे जिसका उपयोग स्वरूप से बंधा हुआ है, एकाग्रता को निश्चित है, प्राप्त है, वो कभी पदार्थों में निश्चिती ढूंढ सकता नहीं है। तो उससे पूछा भैया
तुम जो पदार्थों की चर्चा करते हो करते कैसे हो? तुम्हें पदार्थों की जानकारी कैसे है? मैं बचपन में कई बार एक प्रश्न किया करता था नवीन जी। मैं प्रश्न क्या किया करता था, जो प्रथमान योग पढ़ता था ना, तो ये मुनिराज तो विरागी वीतरागी होते हैं। जब ये विरागी वीतरागी होते हैं तो ये कथा लिखते हैं तो इसमें संसार, शरीर, भोग है, राजा रानी, नौकर चाकर, लड़ाई झगड़े, ये सब लिख कैसे देते हैं? भाई जब तुम्हारा विषय नहीं, तुम्हारी रुचि नहीं, तुम भावलिंगी हो, लिख कैसे देते हो? हमें तो यही समझ में नहीं आता। जो कुंद कुंद समय सार में मात्र ये सिखाना चाहते हैं कि अपने स्वरूप में लीनता ही समय सार है, पर का विकल्प आना तक बाधा है, पर का विकल्प तक नहीं आना, बस उसका नाम समय सार है। वो ये कैसे कहते हैं कि राया जयनाम को भी पुरुषो रायाणम जानियूण सद्दादी। कैसे कहते हो महाराज? तुम्हें कैसे पता कि कोई पुरुष अर्थार्थी, पैसे का लालची, वो राजा को जान करके उसकी श्रद्धा करता है, उसकी चापलूसी करता है, तो तुम अनुचरदी पुणो अथथियोपया तेड़। ये महाराज तुम्हें पता कैसे है? तुम तो किसी राजा के पास गए नहीं, तुमने किसी की चापलूसी की नहीं जीवन में, तुम्हें पता कैसे है? ये तो बताओ मुझे। ये प्रश्न उठना चाहिए। तो क्या कहते? निश्चित्ती आगम दो। ये मुझे, मेरे उपयोग का विषय ये नहीं है। ये निश्चित्ती आगम दो। नव तत्वों का जो निर्णय हुआ, नव तत्वों के बारे में जो जानकारी हुई, मुनिचर्या के बारे में क्या करना क्या नहीं करना जो जानकारी हुई, निश्चित्ती आगम दो। वो निश्चित्ती अथेसु निश्चित्ती आगम दो। स्वयं में इनकी निश्चित्ती आगम से नहीं है। नहीं समझ पा रहे अमित जी, नहीं समझ पा रहे। मैं समझ रहा हूं आपके भावों को। निश्चित्ती माने उपयोग का समर्पण होना, जानकारी होना, ज्ञान का विषय होना। कहते हैं जो पर पदार्थों की, नव पदार्थों की जो निश्चित्ती है वो कैसे है मुनिराज को? वो आगम से है। और मुनिराज कैसे है? तुम्हें अपनी निश्चित्ती कैसे है? कि मेरी निश्चित्ती तो एकाग्रता से, मैं परफेक्ट हूं। कैसे? कि मेरा उपयोग अपने स्वरूप से बाहर नहीं जाता, मेरी तो समर्पणा इसमें है। कहते महाराज ये 9 पदार्थों का विवेचन करते हो आप इतना अच्छा, ये कैसे करते हो? कहते आगम दो। मेरे स्वरूप में 9 पदार्थ है ही नहीं, जिसका मैं अनुभव करता हूं उसमें 9 पदार्थ है ही नहीं। समझ गया? मेरा स्वरूप 9 पदार्थों को समझाता नहीं, उसमें एक भी पदार्थ का प्रवेश हुआ नहीं, आज तक मैंने एक भी पदार्थ का अनुभव किया नहीं। समझ में आया ना? तो इतना आप परफेक्ट कैसे बोलते हो? कहते हैं निश्चित्ती अथेसु निश्चित्ती आगम दो। ये अथेसु शब्द यहां लगना है। समझ गया ना? और पदार्थों के बारे में जो निश्चित्ती है वो आगम से है। मेरा स्वरूप तो एकग्ग गदो समणो, मैं एकाग्रता को प्राप्त हूं, मैं तो समण हूं। मेरा काम लोकालोक को जानना ये नहीं है, 9 पदार्थों को जानना ये मेरा काम नहीं है, मैंने जाना ही नहीं है। महाराज आप बता तो रहे हो, कैसे बता रहे हो? निश्चित्ती आगम दो। जो अर्थों में, पदार्थों के बारे में जो मेरी निश्चित्ती है, परफेक्शन है, मुझे बिल्कुल सही जानकारी है, वो कैसे है? आगम दो। मतलब ध्यान रखना, पर के विवेचन का जितना श्रेय है वो आगम का है, और स्वयं के स्वरूप के बारे में जो तृप्ति है वह श्रवण की है, मुनिराज की है। मुनिराज इसके बारे में दृढ़ता से बोल सकते हैं, पर के बारे में दृढ़ता से नहीं बोल सकते। तम एकत्व विहत्तम दाये हम अपनों सभी वेण। मैं उस एकत्व विभक्त स्वरूपी आत्मा को अपने वैभव से दिखाऊंगा। यदि दाएज, यदि मैं दिखा पाऊं तो प्रमाण मान लेना, और तुम नहीं देख पाओ, चुक्के चूक जाओ तो छलमना घेतब्बम। ये आरोप मत लगाना कि कुंद कुंद कह तो रहे थे कि मैं दिखाऊंगा, दिखाया कुछ है नहीं। क्यों?
मैं अपने को जब तुम्हें मैं नहीं जान पाया आज तक, तो मेरे को तुम जान पाओगे, इसकी क्या गारंटी? मैं अपने में एकाग्र कैसे हूं, मैं ये बात बताऊंगा। मैंने अपने में जाके क्या पाया, ये बात बताऊंगा। तुम अपने में जाके उसको प्रमाणित कर पाओगे, तब तो प्रमाणित होगी। और यदि तुम उसको अपने में जाके प्रमाणित नहीं कर पाओगे, तो तय है कि तुम चूकोगे। इसी का नाम चूकना। मैं आपको सही घटना बताता हूं नवीन जी। जब मैं छोटा था ना, बहुत छोटा, 5-7 साल का, तो क्या होता था, ये मुसलमानों की ईद आती थी ना, तो हमारे घर के बाद मुसलमानों का एरिया सारा नदी की ढलान में था। तो वो डाउन एरिया के था। घर उनके भले ही 2-2 मंजिल के बने, लेकिन टेक्निकली वो हम लोगों के मकानों से काफी नीचे होते थे, क्योंकि हमारा घर ही लास्ट जो ऊंचाई तक है सिटी में, उसके बाद नदी का कछार क्षेत्र, मीन्स जो बाढ़ के एरिया शुरू हो जाता था, तो वो गहरा होता था। अब लोगों ने मकान तो बना लिए, तो हम लोगों के मकान की ओट के कारण उन्हें चांद नहीं दिखता था। ईद का चांद तो शुरुआत का होता है ना, तो वो शाम को थोड़ी सी देर दिखता है, और वो दिखता है निचले हिस्से में, तो निचले हिस्से में मकान आ जाते। तो सारे के सारे मेरे घर के आगे चौड़ा सी जगह है, मैदान है, वहां आके इकट्ठे होते थे, और सारे यूं देख रहे, ईद का चांद, वो दिखा, वो दिखा, वो दिखा। तुमने क्या दिखा? कि चांद दिखा, चांद दिखा। कहां है? कि वो है, वो है। तो मैंने उसकी उंगली पकड़ी कि कहां है? अरे पागल हो तुम, ये उंगली जहां इशारा कर रही है उधर देखो, इस उंगली को मत देखना। इस उंगली में चांद मिलने वाला नहीं है। उंगली ने जहां इशारा किया वहां चांद है। ऐसे ही आगम ने जहां इशारा किया वो ज्ञायक है, आगम में ज्ञायक नहीं है। ख्याल में है? जो अन्य पदार्थों की निश्चिती है वो आगम से, पर का निर्णय आगम से, और स्वयं का निर्णय एकाग्रता से होता है, आगम से नहीं होता। ये अंतराचार्य यहां कर रहे हैं। तो जब तक एकाग्र नहीं रह सको, स्वरूप में लीन नहीं रह सको, तो तब आगम चेष्टा जेठा, आगम की चेष्टा करना ही तुम्हें श्रेयस्कर है, तुम्हारी भलाई है। लेकिन इस सारी चर्चा के पीछे एक मर्म जान लेना गहराई से, और वो मर्म क्या है? समण का स्वरूप तो एकाग्रता ही है। आगम का ज्ञान, नव पदार्थ का ज्ञान, उसका विवेचन, ये श्रवण का स्वरूप नहीं। ये आपके लिए गर्व की बात नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं, बताते हैं, इतनी गाथाएं याद, इतने विषय याद, इतनी भाषाएं याद, क्यों? जब महिमा करते हैं, अरे हमारे कुंद कुंद महाराज 84 पहाड़ लिख गए, क्यों? कितने विषयों का ज्ञान था। कहते विषयों का ज्ञान होने से साधु महान नहीं होता। विद्वत्ता बड़ी कहला सकती है, लेकिन साधना बड़ी नहीं कहला सकती। साधना क्षोभसम की नहीं होती है, साधना तो स्वरूप की होती है। ख्याल में है? अपने चरित्र की होती है साधना, अपने चरित्र को स्वरूप में एकाग्र करने की होती है। पर की साधना कभी साधना नहीं होती। पर का ज्ञान क्षोभसम कहला सकता है, और उसकी निश्चिती, उसकी प्रामाणिकता वह कैसे है? वह आगम से है। कोई साधु ये नहीं कह सकता कि मैं अनुभव से उसको प्रमाण करूं। वह अनुभव से स्वरूप की प्रमाणिकता कर सकता है, पदार्थ की प्रमाणिकता नहीं कर सकता। पदार्थ की प्रमाणिकता आगम से है, और स्वरूप की प्रमाणिकता एकाग्रता से। और एकाग्रता माने क्या कहा मैंने? जब एक माने मैं है तभी वह शुद्ध है, एक माने मेरे अलावा कुछ भी है तो वह अशुद्ध है। वो 10 लोग जो हैं वो फेल क्यों हो रहे थे? वह एक यहां से शुरू नहीं करते थे, 1 2 3 ऐसे करते थे। ये गलती थी। एक जब मैं बनेगा तो 2 3 4 ये कभी गलत नहीं होंगे, फिर कभी कोई घटेगा नहीं, सब परिपूर्ण रहेंगे। घटते कब है? कि जब एक माने अन्य होता है, एक माने मैं नहीं होता।
कुंद कुंद ने क्या गजब का प्रयोग किया। अहम एक को खलु शब्द, जिसका मैं ही एकता है, जिसने मैं को ही एक माना, इकाई माना, वह वास्तव में शुद्ध है। जिसके एकत्व में मैं के अलावा अन्य कुछ भी है वो सभी अशुद्ध है। चाहे वो आगम का ज्ञान हो, चाहे वो शब्द का ज्ञान हो, भाषा का ज्ञान हो, लिपि का ज्ञान हो, विषय का ज्ञान हो, कला का ज्ञान हो, संस्कृति, सभी अशुद्ध हैं। साधु के लिए शुद्धता काय में पहचानी जाएगी कि तुझे अपने स्वरूप का पता है कि नहीं, ये बता भैया। जिसे अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान है वही साधु शुद्ध है। जो देह की क्रिया से लेके प्रतिक्रमण तक की सारी चीजें जाने और एक कायोत्सर्ग ना जाने, अपने स्वरूप में लीनता ना जाने, वह साधु अशुद्ध है। अब कई लोगों को जिनको आत्मा की बात तक से चिढ़ हो, क्या आत्मा आत्मा लगा रखा है, ऐसा बोलते हो, कुंद कुंद के अनुसार वह साधु है ही नहीं। क्यों? क्योंकि साधु का साधुत्व, साधुपना वो कैसे है? एक यज्ञ गदो समणो, जो एकाग्र अपने स्वरूप में लीन है, बस उसी का नाम समण है। जो पर के ज्ञान में तल्लीन है उसका नाम श्रवण नहीं। जो पर का विशेषज्ञ बनता है वह श्रवण नहीं है। तुम अपने परिणामों का निरीक्षण करते नहीं और दुनिया को सुधारने चले हो, दुनिया से कसाय मिटाने चले हो, सबको कसाय मत करो। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? ये पर को समझाना ये अकशाय भाव है क्या? ये वितराग भाव है क्या? ये वैराग्य का फल है क्या? कहते नहीं है। तो इसका मतलब जो तुम उपदेश दे रहे हो पहले उसे तुम खुद समझ के आओ, उसके बाद देना उपदेश। ख्याल में ये बहुत गहरी बात है, अद्भुत। इसमें सबसे बड़ी चूक कहां होती है? जब वह अर्थेषु निश्चित से अर्थ कर देते, जबकि अर्थ क्या है अमित जी? अर्थेषु निश्चित्ति आगमदो, पदार्थों के बारे में जो निश्चित्ति होती है, स्पष्ट ज्ञान होता है, निर्णयात्मक ज्ञान होता है, असंदिग्ध ज्ञान होता है, वह आगम के आधार पर होता है। मुनिराज कभी उसे अनुभव के आधार पर नहीं कहते। निज के बारे में अनुभव से और पर के बारे में आगम से, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि ये निर्णय आपका नहीं है, ये आपने फॉर्मूला नहीं सीखा, आप अपना निर्णय आगम से करना चाहते, किस ग्रंथ में लिखा कि मैं ऐसा हूं, कहते भैया तुम कभी आत्मानुभवी नहीं बन सकते, तुम कभी साधु नहीं बन सकते। अंतर समझे? ये बहुत गहरी गाथा है। इस गाथा के बारे में आचार्य देव ने जो ये कहा कि आगम चेष्टा तदो जेठा, आगम की चेष्टा बड़ी चीज है, इसके पीछे एक और मर्म है। थोड़ा सा वो बताता हूं, समय सीमित है। कल इसकी तीसरी लेवल की चर्चा चलेगी, उसमें आपको बहुत आनंद आएगा। कोई बात नहीं। आगम चेष्टा, पहले आगम शब्द का अर्थ क्या है? नवीन जी आपको कई बार बताया है, शंकर रोड की स्वाध्याय चर्चा में, शायद याद हो। आ समन्तात गमयति ज्ञानम कारयति इति आगम। जो आ माने समन्तात, सब ओर से, कोई पक्ष नहीं छोड़े, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, कोई पक्ष नहीं छोड़े, सभी पक्षों से जो ज्ञान कराए उसका नाम आगम है। ठीक है, अब मुझे इतना बताओ भैया कि कौन से शास्त्र को पढ़ के आपको किसी वस्तु के बारे में हर चीज का ज्ञान हो जाता है, भाव पक्ष भी समझ में आ जाए, द्रव्य कितने द्रव्य हैं, क्षेत्र कितना है, काल कितना है, सब समझ लेते हो, लेकिन उसका भाव क्या है ये आप समझ सकते हो? पुद्गल का भाव समझ पाए आज तक? अरे साहब स्पर्श रसगंध वर्ण बनता पुद्गला। भाई तुम क्यों बचपना करते हो?
वो भाव आज तक तुम समझ पाए? तुम्हें वह भाव समझने के लिए, उसको संवेदन करने के लिए पुद्गल बनना पड़ेगा। पुद्गल का ज्ञान जीव आज तक नहीं कर पाया। अरे हम तुम तो दूर, केवली भी नहीं कर पाए। तो केवली को कैसे पदार्थों की निश्चिती होती है? कि सुनना, जरा गहरी बात कह रहा हूं, ध्यान देना। अथेसु निश्चिती आगम दो। आगम माने मैंने पहला क्या अर्थ बताया था? केवल ज्ञान बताया था कि नहीं बताया था? केवली, केवल ज्ञान, वो आगम है। क्यों? वह पूरी चीज को जानते हैं। केवली के उपयोग से पूछो कि तुम दुनिया को जानते हो, तो नहीं जानते। वो कहते भाई मैं तो वहां गए ही नहीं, वही मेरे ज्ञान में आके झलकते हैं। मैंने अपने ज्ञान को अपने से बाहर भेजी नहीं। डिफरेंस समझना। इसलिए वास्तविक आगम क्या है? जो मेरे ज्ञान में झलक रहा है वह आगम है, मैं इसको जान रहा हूं। ये यदि कोई कह दे तो वो केवली है ही नहीं। मैंने अपने ज्ञान से इसको जाना, ऐसा कह दे तो केवली नहीं। मैं तो अपने स्वरूप को ही जानता हूं और उसको जानता हूं, तो ज्ञान की ऐसी निर्मलता होती है कि लोकालोक उसमें झलकता है। अब वो मेरी पर्याय में झलकता है तो जानने में आता है। मैं जानने गया, ये कहना बिल्कुल झूठ है। मैंने उससे जानने की चेष्टा की, ये कहना बिल्कुल झूठ है। मैं उससे जानने की ज्ञप्ति, ज्ञप्ति समझते हो अमित जी? व्हाट इज द मीन्स ऑफ ज्ञप्ति? ज्ञान का फल ज्ञप्ति होता है। जैसे आप भोजन करते हो तो उसके बाद एक तृप्ति चेहरे पे झलकती है कि नहीं झलकती? समझ गया? जब इसमें गड्ढे में डालते हो सुस्वादु पदार्थ तो चेहरे पे एक तृप्ति झलकती है। तो वो तृप्ति क्या है? भोजन का फल है। भूख मिटना, संतुष्टि आना, प्रसन्नता आना, ये क्या है? उसका फल है भोजन का। ऐसे ही ज्ञान का भी एक फल होता है, उसको क्या कहते हैं? ज्ञप्ति। तो वो जो ज्ञप्ति है, वो उस ज्ञप्ति में लोकालोक नहीं है। ज्ञान में लोकालोक है, ज्ञप्ति में लोकालोक नहीं। केवली के ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं, लेकिन केवली परमात्मा से पूछो कि भगवान आपके ज्ञान ने क्या पाया, तो कहते निज को पाया और किसी को नहीं पाया। ख्याल में? ये ज्ञप्ति है। जो निजानंद का अनुभव मुझे हुआ, बस वही मेरी पूंजी है। ये लोकालोक को जानना मेरी पूंजी नहीं, ये उपलब्धि नहीं है, ये कुछ मैंने किया ही नहीं। ख्याल में? फिर लोकालोक को कैसे बताते हो कि आगम चेष्टा? वो आगम की चेष्टा है। केवल ज्ञान ही वास्तव में आगम है। शास्त्रीय तो आगम कहना बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि शब्द की सामर्थ्य अत्यंत सीमित है और ज्ञान की सामर्थ्य अत्यंत असीमित है, अनंत है। जो अनंत सामर्थ्य का धनी है और एक बिल्कुल लूला लंगड़ा अपाहिज व्यक्ति वो ये कहे कि मैं तुम्हें पहाड़ चढ़ा दूंगा, तो क्या है? आप कैसे देखोगे उसकी ओर? ये मजाक कर रहा है। क्यों यार, मैं ही मिला तुझे और कोई नहीं मिला सोए से। खुद तो चढ़ने में समर्थ नहीं है और मुझे चढ़ा देगा। ऐसे ही जो शब्द अपने ही अर्थ व्यक्त करने में समर्थ नहीं है, वो हमारे लिए लोकालोक का ज्ञान करा देंगे। इसीलिए कुंद कुंद ने समय सार जैसे ग्रंथ में कभी भी श्रुत केवली लोकालोक को जानने वाले को नहीं कहा, द्वादशांग को जानने वाले को नहीं कहा। कौन है श्रुत केवली? कि जो आत्मा को जानता है वो क्यों? सुदृढ़ माद सब्बम, श्रुत ज्ञान ही आत्मा है, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। पूरे द्वादशांग में क्या बताया कि एक आत्मा बताया और कुछ बताया ही नहीं। तुमने पूरा द्वादशांग पढ़ लिया, तुम्हें क्या मिला? कि एक मैं मिला और कुछ मिला ही नहीं। यज्ञ गदो समय। अब आप पूरा समय सार, मतलब मेरे आंखों में पूरा समय सार झूल रहा है। एक एक गाथा, एक एक पंक्ति, एक एक शब्द
इस बात को प्रमाणित कर रहा है। समझ में? अब तुम्हें यदि अर्थ का निर्णय करना है, अर्थ की चर्चा करना है, एकाग्रता के अलावा कोई भी बात की चर्चा करना है, तो आगम चेष्टा तदो जेठा, वो तो तुम्हें उसका उत्तर आगम से मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, आगम चेष्टा का मतलब क्या होता है सचिन बाबू? आगम चेष्टा का अर्थ क्या होता है? आगम को पढ़ना, सीखने की कोशिश करना, भाषा से, शब्द से, टीका से, क्यों सब तरह से। कहती नहीं, आगम चेष्टा माने सब कुछ जानो पर किसी को नहीं जानो। ज्ञान का विषय लोकालोक हो, लेकिन ज्ञप्ति का विषय लोकालोक नहीं। अभी ये अंतर बताया था ना, ये वाक्य नोट कर लेना। इसका व्याख्यान जो करके बता दे उसको मैं बड़ा ज्ञानी मानूं। ज्ञान में लोकालोक झलके, लेकिन ज्ञप्ति में लोकालोक का प्रवेश नहीं, उसका नाम है आगम चेष्टा। जानने में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन उपयोग स्वरूप से खिसक नहीं रहा, भटक नहीं रहा, उसका नाम है आगम चेष्टा। क्षोभसम बढ़ाने का नाम आगम चेष्टा नहीं है। गाथाएं सुनाने का नाम आगम चेष्टा नहीं है सचिन बाबू। द्वादशांग का पूरा ज्ञान हो जाए तो भी आगम चेष्टा नहीं है। आगम चेष्टा क्या है? उसके बावजूद सुदृढ़ माद सव्वम, पूरा सुत ज्ञान क्या है? आत्मा ही है। इसलिए जिसने आत्मा जाना वो सुत केवली, उसने सब कुछ जाना, वो पूरा आगम का जानकार है। ये आगम चेष्टा तदो जेठा। आगम की चेष्टा माने जिसमें अनेकों विषय जानने में आए, लेकिन जानते हुए भी जानने वाले का उपयोग अपने स्वरूप से खिसक ना पाए, भटक ना पाए, पर के ज्ञान में तृप्त ना हो जाए, उसे तृप्ति अपने में ही रहे, उसका नाम है आगम चेष्टा तदो जेठा। ये विषय है कल का कि आगम चेष्टा तदो जेठा कैसे होती है। इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और लास्ट में कुंद कुंद इसमें कैसे जुड़े हैं वो दिखाऊंगा। ख्याल में थोड़ा विचार करिए। आज थोड़ा सीमित रखा मैंने, लेकिन इस विषय को मैंने अनध्याय में नहीं जोड़ा। मैंने कहा जरूर करेंगे, परिस्थितियां थोड़ी सी नहीं थी अनुकूल, लेकिन मैंने कहा करूंगा, स्वाध्याय नहीं छोड़ूंगा। तो वो मैंने आपको किया। इस पर विचार करना कि आगम चेष्टा कल क्या आने वाली है। ठीक है ना?